एवरीवन, वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं हमारी व्याकरण का नेक्स्ट टॉपिक वचन। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वो हमारी संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। अगर हमें दूसरी डेफिनेशन में लिखना हो तो हम लिखेंगे शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। कि शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के या तो एक हो या फिर अनेक हो, उनका अगर हमें पता लगता है उसको कहते हैं हम वचन। जैसे किताब, किताब हमारी एक है। मेजें बहुत सारी हैं। लड़के बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से वचन क्या होता है, जिससे हमें संख्या का पता लगता है कि हमारे पास संख्या कितनी है। फिर आता है आपका वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, एक वचन मीन्स एक और बहु मीन्स बहुत सारे। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, पतंग, ताला, तारा आदि। इसके बाद आता है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? बहु मीन्स बहुत सारे। कि शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गाय, लड़के, पतंगे, ताले, तारे आदि। तो वचन किसे कहते हैं? जिससे हमें संख्या का बोध होता है। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। जिससे हमें एक का ज्ञान हो वो एक वचन, और जिससे बहुत सारों का ज्ञान हो वो बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन में बदलते कैसे हैं? पहला होता है एक की मात्रा लगाकर। लड़का, लड़के, तारा, तारे, ताला, ताले, बेटा, बेटे, पतंग, पतंगे, रात, रातें, बात, बातें। ये सारे कैसे हैं? एक ही मात्रा लगाकर। नेक्स्ट है तोता, तोते, गाय, गायें, रसगुल्ला, रसगुल्ले, ठेला, ठेले, पपीता, पपीते, पुस्तक, पुस्तकें, जुराब, जुराबें, जूता, जूते, जूता, जूते। ये नहीं आएगा आपका। किताब, किताबें। इसके बाद आता है कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसको छोटी ई में कन्वर्ट करके भी आपके बहुवचन बनते हैं। जैसे लड़की, तो ये मात्रा किस में आ जाएगी? लड़कियां। दरी, मात्रा क्या बन जाएगी? छोटी। दरियां। नदी, नदियां। बेटी, बेटियां। मछली, मछलियां। सब्जी, सब्जियां। चाबी, चाबियां। बाल्टी,
बाल्टियाँ। ये है हमारा वचन। किस तरीके से हमने वचनों को बदला है और वचन के कितने पार्ट होते हैं और किसे क्या क्या बोला जाता है। हमने वचन पढ़ लिया, वचन के भेदों के बारे में जान लिया है कि वचन के भेद कितने होते हैं और किस तरीके से वचन को बदला जाता है। अब हम करने जा रहे हैं इसके अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। झंडा एक होता है तो बहुत सारे क्या होंगे? झंडे। नदी, नदियाँ। झूला, झूले। लड़की, लड़कियाँ। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। इसके बाद है रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। माँ रोटी पकाती है। माँ रोटियां पकाती है। टोकरी में सब्जी रखी है। टोकरी में सब्जियां रखी है। मोहन किताब लाया है। मोहन किताबें लाया है। सड़क पर गाड़ी चल रही है। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। इसके बाद आता है दिए गए चित्रों की गिनती कीजिए तथा एक वचन और बहुवचन लिखिए। अब यहाँ पे गुड़िया एक है तो ये आपका क्या है? एक वचन। यहाँ पे गुड़िया बहुत सारी है तो ये है आपका बहुवचन। एक पत्ता है तो एक वचन। अब पत्ते बहुत सारे हैं तो बहुवचन। अब मुर्गियां बहुत सारी हैं तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं? बहु मीन्स बहुत, बहुवचन। ये क्या है आपका? एक वचन। अब मछली एक है तो एक वचन और मछलियां बहुत सारी है तो बहुवचन। इसके बाद आता है एक वचन और बहुवचन शब्दों का परस्पर सही मिलान कीजिए। चूहा, चूहे। कली, कलियां। तितली, तितलियां। किताब, किताबें। कच्चा, कच्चे। इसके बाद आता है आपका एक्टिविटी। चिंघाड़ रहा है क्या? हाथी। एक अकेला है तो हाथी चिंघाड़ रहा है। पेड़ पर बैठे हैं क्या? तोते। मीन्स एक से ज्यादा है तो तोते पेड़ पर बैठे हैं। यहाँ पे वन से ज्यादा है। मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। और फिर है आपका धोबी कपड़े धो रहा है। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।